पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मोहाली में लोक मिलनी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सनीटा गांव पहुंचकर लोगों के साथ संवाद किया और स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुना। साथ पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बरनाला के गुरुद्वारा श्री छठी पातशाही में बेदबी मामलों पर सख्त कानून बनने की खुशी में एक धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। समागम में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा शामिल हुए। इस दौरान स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सत्कार एक्ट बेहद सख्त कानून है, जिसके तहत दोषियों को उम्र कैद तक जेल में रहना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में प्रदेश ने जीएसटी कलेक्शन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अप्रैल महीने में अब तक सबसे ज्यादा 2,987 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया गया। उन्होंने बताया कि पोस्ट सेटलमेंट जीएसटी में पंजाब ने देश में सबसे ज्यादा 66% की वृद्धि हासिल की। वहीं राज्य की जीएसटी 2,725 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 71% की बढ़ोतरी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लुधियाना में व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कहा है कि जिले के फोकल पॉइंट क्षेत्र में 52 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य तेजी से चला रहा है, जिसमें सड़क निर्माण का काम पूरी तरीके से हो चुका है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सीवेज, जल आपूर्ति, लाइटिंग और जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। कुछ हिस्सों में काम अभी भी जारी है, जबकि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त स्पीड लाइटें लगाई जा रही है। साथ ही गैस आपूर्ति के लिए जल्द ही पीएनजी पाइपलाइन बिछाने की योजना भी तैयार की जा रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने अपने लुधियाना ऑफिस में ऑनलाइन जनगणना भरकर लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 16 साल बाद हो रही इस जनगणना से सरकार को नई नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। वहीं बिजली संकट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल में डिमांड अचानक 9,000 मेगावाट से बढ़कर 12,000 मेगावाट पहुंच गई है, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस बिल 2026 सर्वसम्मति से पास हुआ। इसी मुद्दे पर जेल मंत्री रवजोत सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीएम मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि दशकों पुराने बिल में बदलाव किया गया है। सरकार का लक्ष्य जेलों को सिर्फ सजा का घर नहीं बल्कि सुधार का केंद्र बनाना है। समय के अनुसार जेल में बदलाव जरूरी है। जेलों को हाईटेक किया जा रहा है। पटियाला के शंभू रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर की एसएसओसी, पटियाला पुलिस और पठानकोट की सीआईए टीम ने संयुक्त कार्रवाई में गुरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया, जिस मामले का एक मुख्य सहयोगी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी गुरजिंदर सिंह का संबंध शंभू ब्लास्ट के साथ साथ सरहिंद रेलवे ट्रैक विस्फोट और मोगा में स्थित सीआईए कार्यालय पर हुई ग्रेनेड हमले से भी जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सभी घटनाएं विदेशी हैंडलर्स के दिशा निर्देश पर अंजाम दी गई। मोगा में नेशनल हाईवे 105B के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 3 घरों पर कब्जा कर लिया। जानकारी के मुताबिक संबंधित परिवारों को मुआवजा राशि पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जमीन खाली नहीं की, जिससे निर्माण कार्य बाधित हो रहा था, जिससे भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए घरों को खाली करवाया। इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का हवाला देते हुए सख्ती बरती। इसके बाद हाईवे निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया। होशियारपुर के एक निजी स्कूल में कैबिन के बाहर खड़ा करने की सजा देने के आहत गुरदासपुर के छात्र ने सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक छात्र स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर चला गया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उसे 2 पीरियड धूप में खड़े रहने की सजा दी, जिससे आहत होकर छात्र ने जहर खा लिया। वहीं करीब 3 दिन बाद छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पंजाब एजीटीएफ और एससीएस नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजय शर्मा उर्फ पिंकू के रूप में हुई है। यह आरोपी 18 अप्रैल को डेरा बस्सी क्षेत्र में हुई वारदात में शामिल था। पुलिस ने लगातार तलाश के बाद उसे डेरा बस्सी के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 32 बोर की विदेशी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों को पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से लेकर अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान कुछ जगहों पर बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर तापमान पर दिखा है, जिससे तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित हरियाणा कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पर्ल चौधरी को महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिनमें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम नेता शामिल होंगे। फरीदाबाद के गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 गांव में सड़कों और अन्य विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाएं जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही सीवर लाइन विस्तार का काम भी तेजी से किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहर जल्द ही कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा RRTS कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे क्षेत्रीय आवागमन में बड़ा सुधार होगा। पंचकुला में बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कई सदस्यों को निष्कासित किया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर निगम चुनाव के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने को गंभीर उल्लंघन माना गया है। इसके तहत पूर्व पार्षद समेत 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पंचकुला में बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी से उनके सरकारी निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनसे मिलने और सेल्फी लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिंगर मीका सिंह ने बताया कि तरुण भंडारी उनके करीबी मित्र हैं और वे जब भी दिल्ली या फिर चंडीगढ़ आते हैं उनसे जरूर मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। खरकौदा के सांपला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर बड़ा खुलासा किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल बिना किसी डॉक्टर या फिर वैध दस्तावेजों के संचालित हो रहा था, जबकि यहां ऑपरेशन तक किए जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मौके पर एक मरीज भर्ती मिला, जिसे एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। करनाल की एक पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां पर एक बाइक सवार युवक ने पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन पर पिस्टल तान दी। विरोध करने पर दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और इस दौरान आरोपी ने हवा में फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ अनाज मंडी में इस बार गेहूं की आवक पिछले वर्ष की तुलना में करीब 27,000 क्विंटल ज्यादा दर्ज की गई है। अब तक मंडी में 197,000 क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 170,000 क्विंटल था। इसमें से 130,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है, लेकिन अभी तक करीब 67,000 क्विंटल अनाज मंडी में पड़ा हुआ है। गेहूं के उठान में देरी के कारण किसानों के भुगतान में भी अटका हुआ है। मंडी अधिकारी ने बताया कि जल्द ही पूरा गेहूं उठाकर किसानों के खातों में भुगतान जारी कर दिया जाएगा।
करनाल की कुंजपुरा मंडी में गेहूं की बोरी में ईंटें भरने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मंडी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक आढ़ती का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वायरल वीडियो में एक लोडिंग गाड़ी में रखी गेहूं की बोरियों से ईंटें निकलती नजर आ रही है। मामले का खुलासा बोरियों की गाड़ी में लोडिंग के दौरान हुआ। श्रमिकों के सिर पर ईंटें चुभी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को इसकी शिकायत दी। महेंद्रगढ़ के देवीलाल पार्क में अज्ञात कारणों से लगी आग के कारण सैकड़ों पेड़ जल गए। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि शरारती तत्वों की लापरवाही से आग लगी होगी। वहीं फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वाराणसी में जबलपुर क्रूज हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। घाटों, क्रूज संचालन क्षेत्र और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। दशवामेध एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि जल पुलिस और घाटों के थानों की ओर से लगातार तलाशी और पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाविकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाएं, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग से बचें। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में गैस की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण गैस एजेंसी की धोखाधड़ी पर हालिया मिर्जापुर रोड पर चक्का जाम किया। जानकारी के मुताबिक लगातार शिकायतों के बाद पूर्व एसडीएम लालगंज ने गैस एजेंसी पर छापेमारी की थी और नोटिस जारी कर जवाब देने के दिशा निर्देश दिए थे। तो वहीं ग्रामीणों ने एजेंसी संचालक पर करीब 500 गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। रायबरेली में नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां प्रयागराज की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक का अचानक टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर सामने चल रही कार से टकरा गया। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एक्सप्रेसवे की टीम ने राहत बचाव कार्य कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बाराबंकी पुलिस और प्रशासन ने नशा तस्कर और हिस्ट्री शीटर अर्जुन की करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत सीजिंग और फ्रीजिंग अथॉरिटी के दिशा निर्देश पर की गई। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति नवाबगंज में स्थित आवासीय घर है, जो उसकी पत्नी के नाम दर्ज था। अधिकारियों के मुताबिक अर्जुन काफी समय से नशा तस्करी में सक्रिय था। आरोपी पर बाराबंकी और लखनऊ में कई मामले दर्ज है। उससे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आजमगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7.54 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियां की फर्जी सप्लाई दिखाकर अनुचित लाभ उठाया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास कुमार और बलजीत सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के गोबिंदगढ़ और श्री फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को आजमगढ़ न्यायालय में पेश किया। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में स्थित राज्य सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार समेत कई विधानसभाओं में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में कई अहम परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने शहर के कई प्रमुख इलाकों का पैदल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य तय समय पर पूरा होने और स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए दिशा निर्देश दिए। मनसा देवी मार्ग और हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर व्यवस्थाएं बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए।
हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल फोन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और CEIR पोर्टल के जरिए 152 मोबाइल फोन ट्रेस कर उन्हें बरामद किया, जिसके बाद बरामद मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। इस मौके पर पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध या फिर लावारिस मोबाइल मिलने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की। देहरादून पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत विकासनगर में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस ने बिना पुलिस सत्यापन के काम कर रही 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया है कि मकान मालिक ने नियमों का पालन नहीं किया, जिस पर पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत चालान किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सत्यापन अनिवार्य है और अभियान आगे भी जारी रहेगा। हरिद्वार में डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शुभम सैनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कुछ युवकों के साथ मिलकर 27 अप्रैल को डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक और 315 बोर का अवैध हथियार बरामद किया। वहीं मुख्य साजिशकर्ता बाबा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दिल्ली के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद भीषण गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ये बदलाव हुआ, जिसका असर पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और आंधी के रूप में देखा जा रहा है। अनंतनाग पुलिस ने बिज बेहारा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी नशा तस्कर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में नशा तस्कर सज्जाद अहमद राथर के अवैध कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्ति अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रग सप्लाई को रोकने, गाँव और घरों में जागरूकता बढ़ाने और इस लत के शिकार लोगों को इलाज और पुनर्वास देने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सलियों की ओर से लगाए गए IED ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बल कोर्स तकोडा के जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक IED को निष्क्रिय करने के दौरान ये ब्लास्ट हो गया। घटना में गंभीर रूप से घायल जवान परमानंद कोडराम को एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है, जिसे अगले 6 से 12 महीनों में पूरा किया जाएगा। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच ईरान नीति को लेकर हुई तीखी बयानबाजी के बाद सामने आया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ट्रंप ने उनकी आलोचना करते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी। दरअसल जर्मनी में 36,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है, जो यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य मौजूदगी का हिस्सा है। इस फैसले से नाटो देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के लिए ईरान का नया ऑफर उन्हें मंजूर नहीं। ईरान की लीडरशिप उलझ गई है और बुरी तरीके से बिखर गई है। वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन आपस में सहमत नहीं हो पा रहे। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे ट्रंप पहले ही ठुकरा चुके हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया, इससे ट्रंप नाखुश है। वहीं ईरान का कहना है कि होर्मुज़ को तुरंत खोलना चाहिए, परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी। ट्रंप की तरफ से ईरान का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ज़राक्ची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अमेरिका के साथ फिर से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी भरी भाषा बंद करनी होगी। उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अराक्ची ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई हालिया बातचीत में ईरान ने ईमानदारी से हिस्सा लिया।